मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। जैसा कि हम जानते हैं हमारे हर तरफ हर समय लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जैसे चेंजेस इन वेदर, अल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट, कुकिंग ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड इन इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए फूड को रख देते हैं, लोहे का जंग लगना, बर्निंग ऑफ पेपर, वुड एंड फ्यूल्स। ये सब डिफरेंट टाइप के चेंजेस हर समय हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। आप जानते हैं ये चेंज कैसे आते हैं? चेंज इन वेदर ऑकर ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ये जो दिन का ये सब दिन का रात में बदलना, मौसम का परिवर्तन होना, फूड का स्पॉइलेज होना, ये सब इसके हर एक के अपने अपने रीजन है। जैसे दिन से रात को होना, रीजन क्या है इसके लिए? इसके लिए रीजन है हमारे अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेट करना। क्लाइमेट का चेंज होना, इसके लिए रीजन है हमारे अर्थ का सन के अराउंड मूवमेंट करना। हर एक चेंजेस की रीजन है, हर एक चीज की चेंज होते कितने तरह के होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज होता है, शेप में चेंज होता है, कभी साइज में चेंज होता है, कभी पोजीशन में, कभी कलर में, कभी स्टेट में। इस तरह से जैसे शेप में चेंज करने से, कोई बैलून लिया हमने, बैलून फुला गया है अच्छे से हवा भर के, अब हम उसको ऐसे दबाएंगे तो उसके शेप में चेंज आएगा। तो ये क्या हो गया? दबाने पर शेप में चेंज आया। तो ये चेंज यही एक तरह का चेंज हुआ जो शेप में चेंज हुआ। अगर हमने उसमें और ज्यादा एयर भर दी गुब्बारे में तो उसके साइज में चेंज आ गया। अभी ये फुटबॉल यहाँ रखा हुआ, हमने इसको किक करके उसकी पोजीशन बदल दी। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो इस तरह से पोजीशन क्या हो रही है? बदल रही है। तो यहाँ भी एक चेंज आ रहा है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। जब हम फूड पकाते हैं तो जो ग्रेन होते हैं, जो दाने होते हैं, उनमें भी इंटरनल चेंज आता है। चावल के दाने कच्चे और पके में डिफरेंस हुआ, डिफरेंट है क्योंकि इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ चेंजेस आते रहते हैं और वो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है उसके मॉलिक्यूल के चेंज होने की वजह से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं? जैसे हमने बैलून को फुलाया तो बैलून का साइज बड़ा हो गया, फिर हमने उसकी एयर निकाल ली, बैलून फिर अपने ओरिजिनल शेप में, पहले वाले शेप में आ गया। तो ये क्या हो गया? एक तरह का रिवर्सिबल चेंज। हवा भर देने पर बैलून का साइज चेंज हो गया और फिर हवा निकाल देने पर बैलून अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज। इसी तरह से हमने फ्रिज से आइस निकाली और उसको प्लेट में रखा, कुछ देर उसने एनवायरमेंट से हीट लिया और पिघल कर किस स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर हमने उसको कुछ देर के लिए वापस फ्रिज में रख दिया, फिर वो सॉलिड स्टेट में आ गया। तो ऐसा चेंज जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, इधर से उधर और वापस उधर से इधर, दोनो't डायरेक्शन में चलता है, इस तरह के चेंजेस को हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। और आगे देखते हैं और भी कई रिवर्सिबल चेंज है। जैसे सोचिए क्या था तो और रिवर्सिबल चेंज, फुटबॉल को आपने किक किया तो जैसे ही हम फुटबॉल ऐसे और हमने इसको किक किया, अपने पैर से बूट से इसको मारा, इस बूट से इसको मारा तो कि यहाँ पर ये इसका शेप बदल जाता है, ये ऐसे आ गया, शेप बदल गया इसका। पैर से मारते इसका शेप क्या हुआ? बदल गया। और शेप बदलने के बाद ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। ये जब पैर के चोट से आ जाता है, फिर जब ये दूर तो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये भी क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। लोहे को हमने आग में डालकर गर्म किया तो उसका कलर चेंज हो गया, एकदम रेड हॉट हो गया।
वापस निकाल कर कुछ देर के लिए बाहर रख देते हैं और ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर ये पुनः अपने पिछले वाले कलर में आ गया जिस कलर का था। तो ये सब क्या है, रिवर्सिबल चेंज हो गया। रिवर्सिबल चेंज क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज ऐसा है जो दोनों डायरेक्शन चलता है, इधर से उधर और वापस उधर से इधर आ सकता है। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ऐसा चेंज जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, जैसे कागज के पेपर को हमने बर्न कर दिया, कागज के पेपर को बर्न किया तो क्या बन गया, राख हो गया। अब राख से वापस कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यह क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क से हमने कर्ड बनाया, अब कर्ड से क्या वापस मिल्क बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। गुब्बारे से हमने हवा भरी और हवा निकाल कर दिखाया आपको कि रिवर्सिबल चेंज है। अब गुब्बारे में हवा भरा हमने और वापस उस पर एक निडल लगा दी, वापस निडल लगाने पर उसका शेप तुरंत ब्रश कर गया, क्या वापस उसी फॉर्म में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। In most irreversible change there is a change in the internal structure। बहुत से ऐसे irreversible changes में इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वापस जैसे हमने बताया था मिल्क का कर्ड हो जाता है। अब कर्ड में जब बदल गया तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया और इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, डिफर हो गई मिल्क से। तो वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। The molecule that make up the substance undergoes change to form new substance during growth, cooking or burning. However, some irreversible change, the internal structure of the substance does not change. For example, when balloon burst, there is no change in the molecule of the rubber. देखिए खाना पकाने पर जो रॉ मटेरियल था फूड पकाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में और पके हुए फूड के स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर डिफर हो गया। लेकिन जब बैलून को हमने सुई चुभाया था तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये भी इरिवर्सिबल है। तो कुछ जगहों पर इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं और कुछ जगहों पर नहीं आते, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, इरिवर्सिबल। अब बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे हमने ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस बदलते जाता है लेकिन नया कुछ नहीं बनता। ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस का शेप साइज सब बदल जाता है लेकिन नया कुछ नहीं बनता, जो उसका इनिशियल का वही प्रॉपर्टी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाइस का फिर वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। साथ में यह फिजिकल चेंज भी है। क्यों, क्योंकि फिजिकल चेंज इसलिए क्योंकि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो प्रॉपर्टी आइस की है वही प्रॉपर्टी वाटर की भी है। आप जानते हैं दोनों का फार्मूला भी हम H2O लिखते हैं, चाहे आइस हो या वाटर हो, दोनों का फार्मूला क्या लिखते हैं, H2O। किकिंग अ फुटबॉल, अब एक फुटबॉल को आपकी मैंने बताया था, फुटबॉल को हमने किक किया तो जहां पर हमें पैर से मारा वहां को चेंज करता है, ये भी चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। इसका फिजिक्स जो है वो वही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जैसे ही फोर्स आता है ये फिर अपने शेप में आ गया। ये रिवर्सिबल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि यहाँ पर चेंज तो हुआ लेकिन नया कुछ बना नहीं। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फटना, पेपर को आपने फाड़ दिया तो पेपर दो टुकड़े में हो गया लेकिन पेपर के प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस बदल जाता है लेकिन नया कुछ नहीं बनता, इस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं क्या, फिजिकल चेंज। मैंने बताया था अभी आपको वो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर टूट गया तो क्या कुछ और बन गया, नहीं, टुकड़ा रहा लेकिन ग्लास टम्बलर ही रहा। तो ये क्या होगा, इसका फिजिक्स बदल गया लेकिन सब्सटेंस कुछ नया नहीं बना, इसलिए वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर बताया था आपको, फिजिकल चेंज। हीटिंग ऑफ सब्सटेंस,
हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को आप गर्म करते हैं तो भी उसकी फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आता, उसके सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। किसी सब्सटेंस को अगर आपने गर्म किया तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सब्सटेंस को गर्म किया तो वो एक्सपेंड हो गया, लेकिन ठंडा करेंगे तो वापस अपने उसी शेप में आ जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। थैंक यू।